सो गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम चालू करने वाले हैं एक ट्यूटोरियल सीरीज़ जूमला 3 के ऊपर, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक सारे ट्यूटोरियल्स कवर करेंगे। सो बेसिकली जूमला एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे पास एक बैक एंड होता है और एक फ्रंट एंड होता है, और बैक एंड से हम अपनी सारी वेबसाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा एक सबसे बड़ी शर्त ये होती है कि अगर आप एक CMS में काम कर रहे हो तो उसका इंट्रैक्शन जो होता है एक डेटाबेस से होता है। ओके, सो बेसिकली देखते हैं कि जुमला क्या है। तो आप जुमला का जो पैकेज है वो डाउनलोड कर सकते हैं joomla.org। यहाँ पर जाके और जुमला वाला जो नेविगेशन है उसके नीचे आपको एक 3.1 फुल पैकेज मिलेगा, आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो मैं इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। जब इसे डाउनलोड करेंगे आप तो आपको एक रार फाइल मिलेगी जिसे आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास कुछ ये फाइल्स रहेंगी। इस ट्यूटोरियल में मान के चल रहा हूँ कि आपने जैम्प या वैम्प जो भी आपका लोकल सर्वर जो भी आप बनाना चाहते हैं आप पहले से ही ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। ओके, सो मैं क्या करूँगा, जस्ट ये सारी कॉपीज़ को कट करके या कॉपी करके जैसा भी आप चाहते हैं, और अपने सर्वर के रूट पे जाऊँगा। मैं जैम्प यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा जो सर्वर का रूट होगा कंप्यूटर, उसके अंदर C ड्राइव और उसके अंदर जैम्प और उसके अंदर htdocs। यहाँ पे मुझे एक नया फ़ोल्डर बनाना है। सो एक नया फ़ोल्डर, और जिसका नाम मैं दे रहा हूँ joomla 3। ओके, सो मेरी ये फाइल्स जो हैं मेरे सी के अंदर जो मेरा रूट है वहाँ पे सारी फाइल्स कॉपी हो रही हैं। और जैसे मैंने इस फोल्डर का नाम दिया है joomla 3, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, अभी इसके कॉपी होने के बाद हम सही कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो joomla 3 जो होगी अब मेरे रूट की URL हो जाएगी। जैसे मैं localhost/joomla 3 पे जाऊँगा तो मैं अपने रूट के इंडेक्स फाइल को एग्जीक्यूट कर पाऊँगा। ओके, सो मेरी URL क्या हो जाएगी अगर मैं लोकल हाउस पे काम कर रहा हूँ तो localhost/joomla 3। ओके, थैंक यू। अब मैं यहाँ पर जाकर इसको रीनेम कर लेता हूँ। एक मिनट, एक बार कॉपी हो जाए। ओके, सो ऑलमोस्ट 4 सेकंड्स बाकी थे, लेकिन इतनी जल्दी हो गया, कोई नहीं। सो रीनेम और joomla 3। ओके, सो मेरी सारी फाइल्स रेडी है मेरे सर्वर के रूट पे। सो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे जाना है localhost/joomla 3। ओके, बहुत बढ़िया। और मैंने जैसा कि कहा था कि जब आप किसी CMS में काम करते हो तो उसकी एक शर्त ये होती है कि उसका जो इंट्रैक्शन होता है डायरेक्ट डेटाबेस से होता है। ओके, सो मुझे अब एक डेटाबेस बनाना है। डेटाबेस बनाने के लिए मैं जाऊँगा localhost/phpMyAdmin। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप किसी वैम्प या जैम्प वगैरह में अपना डेटाबेस बना रहे हो तो, और आपने किसी भी प्रिविलेजेस सेटिंग में छेड़छाड़ नहीं की है, तो आपका जो डेटाबेस होगा वो यहाँ से बनेगा डेटाबेसेस, और मैं इस डेटाबेस का नाम देता हूँ JM3। ओके, और अब यहाँ पे देखिए जिस टैब लेवल के आगे एस्ट्रिस है, इसका मतलब ये हमारे पास मैंडेटरी हमें इसे भरना है। साइट टाइटल मैंने दिया, टाइटल गोज हेयर, एंड एडमिन ईमेल मैंने दे दिया abc@xyz.com। इसका मतलब आप जो भी आपका ईमेल एड्रेस है आप यहाँ पे दे सकते हैं। और एडमिन दे दिया। पासवर्ड मैंने पासवर्ड दे दिया क्योंकि मैं सिर्फ टेस्टिंग कर रहा हूँ, आप जो चाहें इसे अपने हिसाब से दे सकते हैं। ओके, सो मैंने किया नेक्स्ट करते ही अब मुझसे मेरे डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन पूछेगा। हॉस्ट नेम लोकल हॉस्ट, अगर आप अपने जैम्प या वैम्प के जो भी phpMyAdmin के किसी भी सेटिंग से छेड़छाड़ नहीं करते तो लोकल हॉस्ट रहेगा। रूट, यूज़र नेम आपका रूट रहेगा अगर आप छेड़छाड़ नहीं करते। पासवर्ड आपका कुछ भी नहीं रहेगा, और डेटाबेस नेम मैंने जो दिया था JM3। ओके, नेक्स्ट करने पर ये पूछ रहा है कि आप इंस्टॉल करना चाहते हो सैम्पल डेटा या नहीं। अभी हम बिल्कुल बिगिनर की तरह काम कर रहे हैं तो हम कोई सैम्पल डेटा इंस्टॉल नहीं करेंगे, और मैंने इसे इंस्टॉल कर दिया। तो ये कह रहा है बैकिंग अप ओल्ड डेटाबेस टेबल्स। होता क्या है कि जूमला जो या फिर कोई सा भी CMS सिस्टम होता है वो इनबिल्ट बहुत सारी ऐसी क्वेरीज़ के साथ आता है। जब वो इंस्टॉलर रन करता है तब ऑटोमेटिकली आपके डेटाबेस में बहुत सारी क्वेरीज रन हो जाती है और टेबल्स बन जाती हैं। ओके, सो जैसा कि यहाँ पर देखते हैं, अब देखते हैं हमारा JM3।
वाओ, इतनी सारी टेबल्स मैंने कुछ नहीं बनाया लेकिन सब बन गई। ओके, सो अब ये कह रहा है कि रिमूव इंस्टॉलेशन फोल्डर। तो ये रिमूव इंस्टॉलेशन फोल्डर जो आपको करना है, ये स्टेप आप मैनुअली चाहें तो अपनी सी ड्राइव के अंदर, अपने लोकल हॉस्ट सी, जैम्प और एच के अंदर आप अपने सर्वर के रूट पे जाकर काम कर सकते हैं। तो मेरा रूट क्या है, मैंने दिया है Joomla 3, और ये रहा आपका इंस्टॉलेशन फोल्डर। आप चाहें तो मैनुअली इसे यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, या फिर आप इसे यहाँ पे प्रेस कर दीजिए। ये कह रहा है इंस्टॉलेशन फोल्डर सक्सेसफुली रिमूव्ड। ओके ग्रेट। और हाँ, सही में नहीं है, ये देखिए नहीं है। ओके, सो अब ये कह रहा है कि आप अपनी साइट भी देख सकते हैं और आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर लॉग इन कर सकते हैं। तो ओके, अगर मैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर पर जाकर देखूँ और मैं अपने साइट का फ्रंट एंड देखूँ, तो मेरी साइट का फ्रंट एंड जो है वो कुछ ये है। ओके वाओ। और मैं अपने बैक एंड पे लॉग इन मारूँगा तो मैंने अपना यूज़र नेम जो दिया था वो दिया था एडमिन, और पासवर्ड दिया था पासवर्ड। ओके, सो मेरा ये फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड में अभी हम आगे जब कोर्स पूरा चालू करेंगे तो हम देखेंगे कि ये मॉड्यूल पोजीशंस क्या होती हैं और टाइट आर्टिकल्स क्या होते हैं और बाकी सब कुछ। तो ये हमारा बैक एंड है Joomla का, जहाँ पे ये हमारा डैशबोर्ड है। सो आज आपने सीखा कि Joomla कैसे इंस्टॉल करना है, Joomla 3। और ऑब्वियसली आप अगर 2.5 यूज़ कर रहे हैं, फिर 1.5 यूज़ कर रहे हैं, सेम स्टेप है, कुछ भी आपको इधर उधर नहीं करना। ओके, सो थैंक यू।